डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल इनविटेशन सीखा था। उसका पार्ट 2 जो कि मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे वो इनफॉर्मल इनविटेशन है। और इनफॉर्मल इनविटेशन जो है स्टूडेंट्स, वो फ्रेंड्स और नोन पर्सन्स के लिए होता है। तो इनफॉर्मल इनविटेशंस आर रिटन टू रिलेटिव फ्रेंड्स आर नोन पर्सन। इट फॉलो द फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है एक्नोलेज द इनविटेशन इन फर्स्ट पर्सन। यूज सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इनविटेशन। यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज। अवॉइड राइटिंग unnecessary डिटेल्स। मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट। Specify the reason in case of refusal. Don't write subject and receiver's address. Begin with dear और name. वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट कंपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है, लेटर की तरह लिखना है, पर ये भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ रिसीवर एड्रेस जो है वो नहीं लिखना है। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, अननेसेसरी जो डिटेल है वो नहीं लिखनी है, और मेंशन करना है अगर हम रिप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए या फिर रिफ्यूजल के लिए। तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है यू आर राम ऑफ F16 फ्रेंड्स इनक्लेव रोहिणी दिल्ली। यू हैव गोट वेरी गुड परसेंटेज इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन एंड गोट एडमिशन इन रेपुटेड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट एन इन्विटेशन टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा गया है। और वैसे ही जैसे लेटर राइटिंग में आपको सिखाया गया था कि एक लाइन में आपको सेंडर एड्रेस नहीं लिखना है, यहाँ देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है 2 लाइन में इस एड्रेस को लिखा गया है। एक लाइन छोड़ के फिर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट भी ध्यान रखिए। और उसके बाद माय डियर नितिन, नितिन को हमने इनवाइट करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टिक लाइंस हैं जिनको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बिल्कुल शॉर्ट वे में आपने इसे कंप्लीट करना है। आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू गोट एडमिशन इन रेपुटेड कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टू सेलिब्रेट द ओकेजन। प्लीज जॉइन मी फॉर ए स्मॉल गेट टुगेदर ऑन डेटेड दिस एट टाइम with my family and friends in my moment of joy. Your loving friend राम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितना स्टिक और अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अवॉइड किया गया है और टू द पॉइंट लिखा गया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। कोई टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिप्लाई इन फॉर्मल एक्सेप्टेंस। You are Nitin, S24 Friends Enclave, Rohini, Delhi. You have been invited to the party for admission in reputed college in Delhi University of your friend Ram. Write a reply accepting the invitation you got. तो स्टूडेंट्स यहाँ सेंडर एड्रेस आ जाएगा, डेट और डियर राम, क्योंकि राम जो है उसको हमने इसका रिप्लाई करना है। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी to attend your party for selection in reputed college in Delhi University, which will be held on dated this at your home. I shall be highly delighted to attend the same and will enjoy the party. Your loving friend Nitin. Next है students informal refusal. अगर हमें मना करना है, रिफ्यूज करना है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? You are Nitin, S24 Friends Enclave, Rohini, Delhi. You have been invited to the party for admission in reputed college in Delhi University of your friend Ram. Write a reply regretting your inability to attend the same. तो यहाँ भी देखिए सेंडर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे डियर राम, और आप देखेंगे कि जो पहली जो लाइन है वो सेम है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है या फिर रिफ्यूजल है। Many thanks for inviting me to attend your party for admission in reputed college in Delhi University, which will be held on dated at your home. तो ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, चाहे एक्सेप्टेंस है या रिफ्यूजल है, सेम रहेगी। उसके बाद
जो लाइन है वो चेंज होती है। आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू सम वर्क एट होम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू, यूर लविंग फ्रेंड नितिन। तो स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल लेटर के रूप में हमें इनको लिखना होता है और काफ़ी ईजी हैं स्टूडेंट्स। आप ये देखिए कि जो 5 मार्क्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इनविटेशन पर तो बड़े आराम से आप इन्हें गेन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता है, 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट है। बहुत शॉर्ट कंपोजिशन के रूप में इन्हें कहा जाता है और बड़े ही आसानी से आप 5 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो आप तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से अपने को पेपर में साबित कर सकें और जो इनविटेशन है उसके 5 नंबर जो हैं आपको मिल सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मेडिटेशन किया कीजिए, हर रोज़ टाइम निकाला कीजिए मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि इससे हम जो अब थकान हमारे अंदर होती है, हम अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं, इरिटेट महसूस करते हैं या मेंटली हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, तो इन सब में हम अपने आप को एक नई एनर्जी, अब एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए टाइम निकाल कर। और इसका ये भी फ़ायदा है मेडिटेशन कि आप कहीं भी कर सकते हैं, एकांत जगह में, जहाँ भी आपको एकांत मिलता है वहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए। इसी के साथ नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।